क्लासेस सूरतगढ़ में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th का सिलेबस और किस प्रकार एग्ज़ाम में पेपर किस प्रकार आएगा, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी, पूरी बात की थी और उसके माध्यम से हमने ये समझा भी था कि कौन सा क्वेश्चन है वो किस नंबर का आएगा और कितने टोटल क्वेश्चन होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12th क्लास की इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका पेपर किस प्रकार आएगा और किस प्रकार पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं वो डिवाइडेशन कैसे होंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास पूरा एक प्रकार से सिस्टम का जो पूरा पता नहीं हो तब तक हम तैयारी करने में बड़े असमंजस रहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए एक तैयार किया वीडियो जिसमें ब्लूप्रिंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12th क्लास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ आज हम बात करने वाले हैं कि किन किन लेसन्स में से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारी नज़र में इम्पोर्टेंट है और उनको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि आखिर हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। आरबीएससी 12th क्लास का जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का, क्योंकि अब की बार क्या हुआ, कोरोना काल के दौरान जो शुरू में कक्षाएं हैं वो बड़ी अपने एब्सेंट रही थी। इस कारण अब की बार सिलेबस को बहुत कम किया गया है, शॉर्ट सिलेबस किया गया है, उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हमारा पेपर है वो आएगा। तो हम बात करते हैं कि जो 80 मार्क्स है वो किस प्रकार डिवाइड होंगे। हमारा पूरा पेपर है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12th क्लास में बुक्स कौन कौन सी है। एक है फ्लेमिंगो प्रोज और इसी के साथ है फ्लेमिंगो पोइट्री। ये दो बुक्स है और दोनों बुक्स का जो टोटल मार्क्स है वो है 28। यानी पूरे पेपर में अगर हम देखें तो 28 मार्क्स है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, फ्लेमिंगो बुक्स से मिलेंगे। और दूसरी जो बुक है हमारे पास, ये फर्स्ट बुक है, मेन बुक है जो टेक्स्ट बुक है हमारी, और दूसरी बुक है वो है विस्टास। और विस्टास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विस्टास से हमें 17 यानी 17 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। जो हमारा एनुअल एग्जाम होगा बोर्ड का उसमें 17 अंक है वो हमें पूछे जाएंगे विस्टास बुक से। इसके बाद जो तीसरा हमारा है वो है ग्रामर, क्योंकि अब की बार सिलेबस जो चेंज हुआ था इसमें अब की बार क्या हुआ, ग्रामर को भी इंक्लूड किया गया है। पिछले जो हमारा आरबीएससी का जो पैटर्न था उसमें ग्रामर नहीं थी, लेकिन अब की बार ग्रामर है और ग्रामर है वो अब की बार जो इस एग्ज़ाम में आएगी वो 8 मार्क्स की आएगी सिर्फ, यानी इनका वेटेज है वो कम किया गया है और केवल 8 मार्क्स की जो ग्रामर है वो आएगी। और चौथा जो है हमारा टॉपिक है जो आएगा कंपोजिशन, और कंपोजिशन पार्ट है वो हमारा आएगा 12 मार्क्स का। और इसके बाद पांचवा जो हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का, यानी पैसेज पूछे जाएंगे इससे, और पैसेज आएंगे वो है 15 मार्क्स के। तो टोटल हमारे मार्क्स हो गए 80 मार्क्स, टोटल हमारे 80 मार्क्स हो गए। तो इस प्रकार हमारा जो एग्ज़ाम है वो पूरा 80 मार्क्स का होगा। वो डिवाइडेशन इस प्रकार होगा, जो फ्लेमिंगो प्रोज और पोइट्री है वो 28 मार्क्स की होगी, और विस्टास है वो 17 मार्क्स की होगी, ग्रामर है वो 8 मार्क्स की होगी, कंपोजिशन पार्ट है वो 12 मार्क्स का होगा और पैसेज है वो 15 मार्क्स के होंगे और टोटल हमारे हो गए 80 मार्क्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा पेपर है वो किस प्रकार व्यवस्थित होगा, क्योंकि जब तक हमें पेपर के पूरे व्यवस्थित तरीके का नहीं पता है तब तक तैयारी करने में बड़ी असमंजसता होती है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा पेपर है वो किस प्रकार आएगा। तो
अब हम बात करते हैं कि पूरा पेपर किस प्रकार होगा। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हैं वो 4 सेक्शन में बंटे होते हैं। वही सेम ही पैटर्न है जो हमने 10th क्लास का ब्लूप्रिंट किया था, जिसमें हमने सेक्शन ए बी सी डी की थी। सेम उसी प्रकार इसका होगा। और सेक्शन ए जो होगा इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए कुल मार्क्स कितने होंगे। सेक्शन ए होगा 20 मार्क्स का। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है भी, टोटल मार्क्स सेक्शन वाइज भी हमें 80 मार्क्स होने चाहिए। तो पहला जो हमारा होगा सेक्शन वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन केवल 3 क्वेश्चन दिए होंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा होगा फ्लेमिंगो से, और फ्लेमिंगो से होंगे सारे के। इसमें क्या होगा, जो पहला क्वेश्चन होगा वो 1 से लेकर 12 तक, रोमन संख्या में 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 12 क्वेश्चन होंगे पहले क्वेश्चन के अंदर। और सारे के सारे क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से होंगे। MCQ मल्टीप्लाई जो आपके क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो क्वेश्चन होंगे। और टोटल मार्क्स होंगे इनके 12। यहाँ विद्यार्थियों को ध्यान देना है, अब तक बोर्ड ने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ही अच्छा है। 12 क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी कर सकते हैं जिन्होंने डिटेल्ड स्टडी की है। डिटेल्ड स्टडी का हमारा यहाँ ये तात्पर्य है कि आपने पूरा लेसन पढ़ा है, उस लेसन में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे फ्रेंड्स कौन है, जैसे मिस्टर हैमेल कहाँ हैं, या फिर किस लेसन में डगलस के बारे में पूछ लिया, या मतलब इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स के बारे में। तो मैं विद्यार्थियों को ये राय दूंगा कि जब भी आप इन लेसन्स को पढ़ें, आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस लेसन में कौन सा कैरेक्टर काम कर रहा है। जब तक आपको लेसन कैरेक्टर का नहीं पता है, आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। तो डिटेल स्टडी करें, पूरे लेसन्स की आप जो समरी है वो जरूर पढ़ें, तो 12 मार्क्स बहुत ही आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। फ्लेमिंगो का जो क्वेश्चन, इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे MCQ के होंगे, जो कि आपको चॉइस मिलेगी, ऑप्शन मिलेंगे, 12 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आता है, जो सेकंड क्वेश्चन में ग्रामर का होगा, और ग्रामर में क्लोज टॉपिक दिया गया है। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है क्लोज का। हालांकि हम देखें तो अगर इंग्लिश में क्लोज टॉपिक बहुत बड़ा है, और इसको समझना नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज अलग अलग, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ 2 सेंटेंस को जोड़ना है। जैसे हम यूँ माने कि रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो ग्रामर का जो क्लोज टॉपिक है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन होंगे, और दोनों के दोनों 2 मार्क्स के होंगे। क्योंकि अब यहाँ तो जो चॉइस की बात तो रही नहीं, अब तो 2 सेंटेंस दिया जाएगा और आपको ब्रैकेट में हु दे दिया, हुज दे दिया, हुम दे दिया। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हु है वो कैसे यूज़ किया जाएगा, और हुज का कहाँ यूज़ होगा, हुम का कहाँ यूज़ होगा। इस प्रकार हम जो 2 क्वेश्चन है वो आएंगे इसमें। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो भी ग्रामर का ही होगा, और इसके अंदर 3 टॉपिक शामिल किए गए हैं, क्योंकि अपने 12th की जो ग्रामर है उसमें टोटल 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा क्लोजेज हो गया, इसके बाद जो आगे वाला टॉपिक है वो है सिंथेसिस, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो प्रेपोजिशन, और जो आगे जो थर्ड टॉपिक हमारा है वो फ्रेजल वर्ब। और ये तीनों टॉपिक हैं, ये होंगे हमारे 6 नंबर के, यानी 6 मार्क्स के होंगे, जिनके तीनों टॉपिक्स के अंदर 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये सिंथेसिस क्या चीज़ है। सिंथेसिस का अर्थ ये है कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ना। वैसे जैसे हमने क्लोज में जोड़ा था, सेम वही कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पर हमें हो सकता है किसी जैसे रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ दिया, या मान लो जैसे अपने बिकॉज से है, या टू का यूज़ हो गया, या इस पर सो दैट का यूज़ हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो। इस प्रकार के जो वर्ड है वो हमें दिए होंगे और उनसे सेंटेंस को जोड़ना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर हम मेहनत करें तो ये दोनों जो 2 मार्क्स है वो आराम से अचीव किए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन में भी आता है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जहाँ पर हमें प्रेपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन न पूछा जाए। तो 2 क्वेश्चन प्रेपोजिशन के होंगे, और तीसरी जो बात आती है वो फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब
एक होता है वर्ब और एक होता है फ्रेजल वर्ब। वर्ब, फ्रेजल वर्ब है वो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ के जो बनती है, जैसे कम इन हो गया, पुट इन हो गया, या गेट इनटू हो गया। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो फ्रेजल वर्ब होती है। तो ये तीनों ही टॉपिक है, बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिंथेसिस, प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, और तीनों टॉपिक आएंगे 6 मार्क्स के। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा जो सेक्शन ए हो गया 12, 2, 14 और 6, 20, यानी 20 मार्क्स का हो गया। तो इस प्रकार हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी, सेक्शन बी जो हमारा है वो हमारा होगा सारा 15 मार्क्स का। कितने का होगा? 15 मार्क्स, यानी 15 नंबर का होगा। और इसमें क्या दिया होगा? इसमें पैसेज दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। और क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो विद्यार्थियों पैसेज का होगा, पैसेज। क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें पैसेज नहीं है। कक्षा 6 से लेकर जो 12th स्टैंडर्ड तक की है सभी के अंदर पैसेज ज़रूर पूछा जाता है। तो हमें यहाँ तक आते आते इतना अच्छा नॉलेज हो जाता है कि हम पैसेज को बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन 12th स्टैंडर्ड के पैसेज को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसेज पूछे जाएंगे उसमें थोड़ा सा आपको डिटेल स्टडी की ज़रूरत होगी। अगर आपने बहुत अच्छी तरह पैसेज को पढ़ा है और बहुत अच्छी तरह उसको मीन को अगर आप समझ सकते हैं तो आप इसके मार्क्स को बहुत अच्छी तरह हासिल कर सकते हैं। तो पैसेज होगा, और पैसेज के अंदर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, और चौथे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर रोमन संख्या के हिसाब से 1 से 5 तक होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा। यानी हमारा पैसेज हो गया 10 मार्क्स का। पहला जो पैसेज है वो कितने का होगा? 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का होगा। और इस पैसेज की ये खासियत होगी कि जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो आप पैसेज के अंदर ढूंढ के, मतलब जैसे WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु से है, वाई से है, हाउ से हैं। तो इस प्रकार आपको WH वर्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा 5वां क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें, सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, वन वर्ड पूछ सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि हमने इस पैसेज को कितना समझा है। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, टोटल हो गए 10 मार्क्स। इसके बाद पैसेज सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 5 पे होगा, और 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पैसेज सेकंड है, और सेकंड पैसेज है वो भी सेम 1 से 5 तक क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 1 अंक का होगा। टोटल हो गए 5 मार्क्स, टोटल हो गए 5 मार्क्स, और इसका ग्रैंड टोटल हो गया 15 मार्क्स। तो इस प्रकार हमारा सेक्शन बी है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें सिर्फ 2 पैसेज पूछे जाएंगे, और पैसेज का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का है, यानी कि बहुत अच्छा वेटेज है। और अगर विद्यार्थी थोड़ा सा इसको पैसेज का जो ट्राई कर लेते हैं, पैसेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से ये मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड सेक्शन सी की। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन जो सी होगा वो पूरा का पूरा हमारा टेक्स्ट बुक से होगा, और टेक्स्ट बुक में तीनों टेक्स्ट बुक, क्योंकि जो सेक्शन ए में सिर्फ 12 क्वेश्चन पूछे गए थे जो वन वर्ड या जो MCQ वाले क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन जो फ्लेमिंगो से थे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, जो जितना भी क्वेश्चन आएंगे वो इन दोनों किताबों से आएंगे, विस्टास और फ्लेमिंग से। और क्वेश्चन संख्या 6 to 22 तक, 6 से लेकर 22 तक जो 22 तक के जो क्वेश्चन हैं, टोटल कितने मार्क्स के हैं? 33 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आएंगे हमारे सेक्शन सी से, क्योंकि 12 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और 33 ही हो गए। टोटल 45 नंबर की जो है हमारी बुक्स है दोनों, टोटल जो बुक्स का जो वेटेज है वो है 45, यानी 45 में से 12 के MCQ आ गए, और 33 क्वेश्चन जो मार्क्स है वो आएंगे हमारे इन दोनों से अलग अलग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। जो पहला क्वेश्चन का जो भाग है 6 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का जो सेक्शन होगा उसमें हमें विस्टास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स हो गए हमारे 5 मार्क्स हो गए। यानी ये वो क्वेश्चन है जो एक शब्द का हो सकता है या एक लाइन का हो सकता है, यानी 20 वर्ड्स तक। इनकी जो वर्ड लिमिट है वो वर्ड लिमिट कितनी होगी?
वर्ड लिमिट होगी 20, यानी 20 शब्दों तक। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको 20 वर्ड्स के लिए बोला गया है तो 20 वर्ड्स तक ही लिखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो 11 to 15 तक, 11 से लेकर 15 तक जो 5 क्वेश्चन हैं वो 5 क्वेश्चन आपके फ्लेमिंगो से पूछे जाएंगे, और जिनकी जो मार्क्स होंगे 2 into यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे, और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 14 तक है, यानी 30 to 40 है, 30 से लेकर 40 वर्ड तक का हमने आंसर लिखना है। और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन है वो आपकी पोइट्री से पूछे जाएंगे। पोइट्री यानी जो पोइम है आपकी मदर एट 66 है, या स्लम वाला है, या अपने जो आंट जेनिफर वाला है, इनमें से जो 5 पोइम है उन 5 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 मार्क्स के होंगे। टोटल जो फ्लेमिंगो का यहाँ पे वेटेज फिर हो गया 10 मार्क्स हो गया, और वर्ड लिमिट होगी 40। इसके बाद जो आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, ये जो 3 क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो भी 2 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ भी, और टोटल हो गए 6 क्वेश्चन हो गए। सेम वर्ड लिमिट है इनकी भी। तो इस प्रकार 16 to 18 ये भी जो 2 क्वेश्चन है वो विस्तार से पूछे जाएंगे, और यहाँ ये भी 5 क्वेश्चन थे विस्तार से पूछे गए थे। 5 और 2 7 क्वेश्चन हो गए, और नंबर हो गए इनके 6 और 5 11, यानी अब 6 नंबर और बच गए। उनमें क्या होगा, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है वो विस्तार से आएंगे, और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है वो फ्लेमिंगो से आएंगे, जो 19 से लेकर 22, जो 19 से लेकर 22 तक होंगे। इनमें हमारे को क्या होगा, इंटरनल चॉइस भी दी होगी, यानी आंतरिक विकल्प दिया होगा। कहने का अर्थ है 19, 20, 21 और 22 इन चारों क्वेश्चन में हमें एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन और दिया होगा, दोनों में से एक क्वेश्चन करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 अंक का होगा। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल नंबर हो गए 12 नंबर हो गए। तो इस प्रकार जो हमारा सेक्शन सी का जो पार्ट रहा 6 से लेकर 10 तक है, वो एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, जो 5 ही क्वेश्चन विस्तार से आएंगे। तो यहाँ हमें ध्यान देना है, 12 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे MCQ के, जो फ्लेमिंगो से थे, और 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो विस्तार से। और ये सारे के सारे मार्क्स बहुत ईजी है, बशर्ते कि अगर विद्यार्थी एक बार उन क्वेश्चंस को पूरे लेसन्स की जो थीम है उसको ध्यान से पढ़ ले। आज हम इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी। तो इस पूरे सिलेबस के बाद हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन है जो हमारी नज़र में इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हमने जो बात किया सेक्शन सी के अंदर ही 6 से 10 वाला हो गया। 11 से 15 जो 11 से 15 वाला है 2 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स होंगे यहाँ पे। इसके बाद 16 to 18 है वो विस्तार से, और वो भी 6 मार्क्स के होंगे, और 19 to 22 है वो भी हमारे 12 मार्क्स होंगे, और टोटल हो गए 33 मार्क्स। अब हमारा बच गया सेक्शन डी, जो कि बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, और सेक्शन डी है जो कि टोटल हमारा है इसके अंदर 12 मार्क्स का। कितने का है? 12 मार्क्स का है। अब इस 12 मार्क्स में क्या होगा, सेक्शन डी के अंदर सारा का सारा कंपोजिशन पोर्शन डाला गया है, और अब की बार बहुत ही आसान कर दिया है, क्योंकि पीछे का जो था हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम था उसमें रिपोर्ट भी थे, आर्टिकल थे, स्पीच थी, लेकिन अब की बार जो 3 टॉपिक रखे हैं बोर्ड ने, और तीनों ही टॉपिक 4 मार्क्स के हैं। पहला होगा लेटर, और लेटर होगा 4 मार्क्स का। यहाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे, लेटर्स जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उनमें लेटर टू एडिटर हो सकता है, संपादक को पत्र लिखना, जैसे आपकी लोकेलिटी में किसी प्रकार की समस्या है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, कोई वाटर की समस्या है, या कोई थेफ्ट एंड रॉबरी की समस्या है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो लेटर जो आपकी लेटर टू एडिटर है उसमें आएंगे। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है लेटर का, एप्लीकेशन फॉर जॉब, जहाँ पे आपके पास कोई क्वालिटी है, आप
आपके पास वो एजुकेशन की क्वालिटी है जिसके तहत आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी आप स्कूल में कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखा जाता है। और तीसरा जो है जो हमारा टाइप होगा वो ऑफिशियल लेटर का होगा। जैसे आपने कलेक्टर को लेटर लिखा या प्रिंसिपल को लिखा, एसडीएम को लेटर लिखा, किसी भी समस्या के लिए अवगत कराने के लिए या किसी के बारे में ध्यान दिलाने के लिए, इस प्रकार के जो लेटर्स है वो सारे के सारे होंगे। और अब की बार जो इनका वेटेज मार्क्स का वेटेज है वो 4 मार्क्स रखा गया लेटर का। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगी रिपोर्ट। रिपोर्ट के अथवा में आएगा वो क्या होगा, ट्रांसलेशन। ये बोर्ड ने एक नया टॉपिक जोड़ा अब की बार, या तो रिपोर्ट है और रिपोर्ट के अथवा में आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, यानी एक पैसेज दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ को आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब तक बोर्ड ने कभी भी हिंदी में ट्रांसलेट वाला नहीं दिया था क्वेश्चन, लेकिन अब की बार जो किया है उसमें ट्रांसलेशन दिया है। तो या तो आप रिपोर्ट करें और या उसके अथवा में आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को टेंस का अच्छा नॉलेज है वो ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। और रिपोर्ट और ट्रांसलेशन है वो भी हमारा 4 मार्क्स का होगा। और इसके बाद जो हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा इन्विटेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट। और ये भी हमारा 4 मार्क्स का होगा। और टोटल हो गए हमारे 12 मार्क्स। तो इस प्रकार हमने पूरे ब्लूप्रिंट पे बात की, किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे होगा। और यहाँ भी हम बात कर लेते हैं, हम आ चुके थे 19 से 22 तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। टोटल बोर्ड एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 25 क्वेश्चन किस प्रकार होंगे इसकी हमने पूरी यहाँ पे चर्चा की थी। तो इस प्रकार हमारा टोटल जो मार्क्स हो गए वो 80 मार्क्स हो गए। और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो बोर्ड की नज़र में, जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी, जो हमारी नज़र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए हम बात करते हैं। जैसा कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिय विद्यार्थियों, एक तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि अब की बार जो हमारा जो सिलेबस है 2022 का 2022 का, उसमें फ्लेमिंगो प्रोज से केवल 5 लेसन रहे हैं। टोटल 7 लेसन है, जिसमें से 5 लेसन है जो हमारे सिलेबस में है और 2 लेसन को इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। तो जो 5 लेसन हमें दिए गए हैं उनमें जो सबसे पहला जो लेसन है, फर्स्ट लेसन है, उसका नाम है द लास्ट लेसन। यानी लास्ट लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, जिसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर हेमेल और फ्रेंड्स। किस प्रकार फ्रेंड्स है वो स्कूल को अवॉइड करता है, किस प्रकार वो अपने टीचर को डिसलाइक करता है। लेकिन जैसे ही लास्ट डे होता है मिस्टर हेमेल का, तो उसको पता चलता है कि आखिर मिस्टर हेमेल है वो हमेशा क्यों करवा रहे थे, क्योंकि वो मिस्टर हेमेल है वो फ्रेंड्स पढ़ाते हैं और फ्रेंड्स का उनका लास्ट लेसन होता है। ये पूरी स्टोरी है। और इस लेसन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं, जो हमारी दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल। यानी उस दिन विद्यालय में क्या ऐसा था जो असामान्य था, जो फ्रेंड्स ने नोटिस किया। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे इस क्लास में जाता है तो देखता है कि क्लास के अंदर वो सिचुएशन नहीं होती जो डेली रूटीन में होती है। नो एक्सेलेंट बस्टल ऑफ द टेबल्स, कोई मेजों की आवाज़ नहीं है, विलेजर्स आल्सो प्रेजेंटेड देयर, गांव के लोग भी अंदर बैठे होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है हमारी दृष्टि से कि व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन विद्यालय में क्या जो असामान्य था उसके बारे में। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऐसा जो बर्लिन का जो ऑर्डर था, यानी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो व्हाट चेंजेस क्या बदलाव कर दिए थे, डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल, यानी विद्यालय में क्या परिवर्तन हो गया था। तो वो सेम ही है कि विद्यालय के अंदर बिल्कुल शांति थी, मिस्टर एमएल का लास्ट लेसन था ये, और अब से आज के बाद से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन हैं
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आता है कि हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स, कि फ्रेंड्स की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो किस प्रकार स्कूल के बारे में और मिस्टर हेमल, जो हेमल है, जो उनका टीचर है, उनके बारे में किस प्रकार उसकी जो सोच है वो चेंज होती है, उसकी फीलिंग है वो कैसे बदल जाती है। क्योंकि हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब मिस्टर हेमल पढ़ा रहे होते हैं, उस उनका लास्ट लेसन होता है, तो उस दिन उसको एहसास होता है कि मैंने जो अब तक जो किया था वो गलत किया था, और वास्तव में मुझे साइंस में रुचि रखनी चाहिए थी। मुझे मिस्टर हेमल जो हेमल है हमारे, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनका जो नई यूनिफॉर्म देखता है वो, इस प्रकार उसके मन में एक पश्चाताप का भाव आता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो ये तीनों क्वेश्चन, और जो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा बनता है इस लेसन से, वो है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यानी जब फ्रेंड्स विद्यालय जा रहा होता है तो उसको रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड नजर आता है, और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, वो ऑर्डर है, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन था उसके अंदर, तो जिसमें ये लिखा गया था कि अब से जो 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 प्रदेश हैं वो जर्मन के नए, उसके फ्रेंच के नए होकर जर्मन के हो जाएंगे। तो ये ऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और ये चार क्वेश्चन इस लेसन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दृष्टि से हैं, जिनको आप जरूर याद करें। जब भी आप लेसन के क्वेश्चंस याद करते हैं तो इन 4 क्वेश्चंस को पहले याद करें, प्रायोरिटी दें। और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं आप, इसमें बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लेसन की, जो लॉस्ट स्प्रिंग का है हमारा सेकंड लेसन है। ये फर्स्ट लेसन था, लास्ट लेसन नाम से था, इसके अंदर थे चारों क्वेश्चन। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा आता है लॉस्ट स्प्रिंग से, खोया हुआ बसंत। इसमें भी 2 स्टोरी है। तो जो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, एक्सप्लेन। कि क्या साहिब, क्योंकि ये जो लॉस्ट स्प्रिंग की स्टोरी है ये पूरी की पूरी एक प्रकार से बाल श्रम पे डिपेंड है, कि किस प्रकार बच्चों को अनावश्यक कार्यों में लगाया जाता है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन है वो पढ़ाई के लिए होना चाहिए, और इसके बजाय उन बच्चों को ये दूसरे कामों में लगाया जाता है। तो इसकी पूरी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। पूरी स्टोरी को पहले पढ़े, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई क्वेश्चन एचवी से शुरू होता है उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही पहला जो आंसर होगा वो यस या नो होगा। क्योंकि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में किया था, जो कि हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, कि किस प्रकार सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके आधार पर हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, कि क्या साहिब उस टी स्टॉल पर काम करके खुश था? नहीं, वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उसकी उम्र वो कैनिस्टर वो उठाने की नहीं थी, बल्कि उसकी उम्र तो एक बैग उठाने की थी। बुक्स की जो बैग है वो उठाने की उसकी उम्र थी। इस कारण उसे खुश नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी उस पर काम करने की। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी नजर से। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, कि कांच की जो चूड़ियां बनाने के जो उद्योग होते हैं उनमें काम करने के क्या क्या खतरे होते हैं। स्पष्ट तौर से जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर छोटे बच्चों को काम करवाया जाता है, जो कि बहुत गलत है। उनके मानसिक जो उनकी प्रगति होती है उसको रोक देते हैं। इसके अलावा जो उनके अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी आई साइट बहुत जल्दी वीक हो जाती है, और वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन है, वो है व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चनों में आ सकता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें आ सकता है कि बाल श्रम है वो किस प्रकार हटाया जाना चाहिए। हाउ शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, मतलब किस प्रकार इसको हटाना चाहिए। तो बाल श्रम को हटाने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए, पढ़ाई की क्या वैल्यू है इसको हमें समझना होगा, और इसी के बेस पर हमें जो चाइल्ड लेबर है वो हटा सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स को पूर्ण रूप से अगर इम्प्लीमेंट करें तो ये जो चाइल्ड लेबर वो हट सकती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चनों में 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंगो से, उसमें आने की संभावना है। इसके बाद जो हमारा 8th क्वेश्चन है
describe the life of rag pickers in सीमापुरी। क्योंकि ये जो पूरा लेसन लॉर्ड स्प्रिंग है दो पार्ट्स में है। जो पहला पार्ट है उसमें सीमापुरी के बारे में बताया गया है कि सीमापुरी कहाँ है और सीमापुरी की क्या सिचुएशन है। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ है और वहाँ पर रैग पिकर्स रहते हैं, जो लोग कचरा बीनने वाले लोग हैं वो रहते हैं। उनकी लाइफ के बारे में हमें बताना है कि उनकी जो डे टू डे लाइफ है वो किस प्रकार की है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है और ये जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनमें आने की संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दो लेसन्स के जो क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आगे हमारे 3 लेसन्स और बचते हैं उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और इसके साथ हम उनकी जो बेसिक जानकारी है वो लेंगे लेसन्स की। एक बार पुनः आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो है वो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तब तक आपको पूरे चैप्टर के बारे में, पूरे हमारे लेसन के बारे में पता नहीं चलेगा। थैंक यू।